तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गौस पाक बोले मेरे मौला अगर ये शहर मेरे लिए है तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। रब से कह रहे हैं, ये दर्जे महबूबियत है मचलने के माने में। बोले मेरे मौला मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर कबूल कर ली गई तो बगदाद में रहूंगा वरना नहीं रहूंगा। क्या आवाज आई, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है? गौस पाक फरमाते मैंने 70 शर्तें गिनाई। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। कम से कम 70 लोग तो सुभान अल्लाह कहो। 70 शर्तें गिनाई कि मेरे मौला मेरी ये भी शर्त कबूल कर, ये भी शर्त कबूल कर। अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल फरमाई। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते अगर कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त किसी किताब में आज तक मैंने दूसरी तीसरी चौथी शर्त नहीं पढ़ी है। एक शर्त बताता हूं, 2 3 4 तो मुझे पता है। हाय मैं सदके। सुभान अल्लाह। सारी ठीक है सुने। गौस पाक फरमाते मैंने उन 70 शर्तों में मैंने कहा अरे मेरे मौला मेरी मानी गई मेरी शर्त, अल्लाह ने मान ली। तो अपने गुलामों से कहते अगर कहो तो बता दूं उनमें से एक शर्त क्या थी? चलो चलो चलो। गुलामों का जी शेखी आप करम फरमाए। गौस पाक फरमाते उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करता है बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। आहा बहुत चंगा नाम है। अरे रुको जरा, सबर करो। काला जूता पहनना इस्लाम में मना पर जी हाँ, काला जूता पहनना मना किया गया है। काला जूता पहनने से आदमी की परेशानियां ज्यादा होती हैं। पीले कलर का जूता पहनना चाहिए कि उससे परेशानियां कम होती हैं। बात तो सही है। मेरी बात मानो, इसका तर्जमा पढ़ो, ये तुम्हें गुमराह नहीं करेगी। अगर इसके तर्जमा पढ़ने से तुम गुमराह हो सकते हो तो कल क़यामत के दिन इस अदनान साजिद का गिरबान पकड़ लेना। मेरा रब कहता है कि ये हिदायत है और हमने हिदायत के लिए ही उतारी है। इसको पढ़ो, इसको समझो और फिर इसी को पढ़ के इसी से हिदायत हासिल करोगे तो हिदायत मिलेगी। इससे निकाल कर किसी अगर और मौलवी ने किसी और नक्शे में किताब लिख दी है, वो फजाइल अमाल अहले देवबंद की हो, तबलीगी जमात वालों की हो, वो बरेलवियों को फजाइल अमाल अहले हदीसों की हो, किसी की भी हो, वो आलिम की है, वो मुफ्ती की है, वो शाइख की है, वो एक इंसान की है जिस इंसान से निसियान हो सकता है। मेरा अगर तुम हिदायत चाहते हो तो वो इसमें है। हिदायत किस में है? इसमें। इसको पढ़ लो, इसको पहले इसको पढ़ो, इसको पढ़ो अगर हिदायत चाहते हो। पहली बात तो ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला कायनात की बैत की नहीं थी। अच्छा मौलाना साहब माफ कीजिएगा, आप क्या समझ लें आप बात? ठीक है, अब आपकी बारी, आप अपनी वजाहत कीजिए। आप क्या फरमा रहे हैं कि हजरत मुआविया ने मौलाए कायनात की बेयत नहीं की थी? नहीं की थी। ठीक है। और अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है जो किसी की बेयत में न रहे मातन जाहिलिया, वो जाहिलों की मौत मरता है। तो अब आप मुआविया के लिए क्या कहते हैं? ये सवाल नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो। हजरत बायजीद बुस्तामी का शुमार ताबईन में है। आपने मौला अली की ज़ियारत की अपने बचपन में, आपको मौला अली का थापड़ा है। और अपना इल्मी लेवल ये है उनका कि वो कह रहे हैं कि बायजीद बुस्तामी जो थे ये ताबी थे। जिस शख्स को ये नहीं पता कि बायजीद कब पैदा हुए कब फौत हुए वो हमें इल्म सिखाएगा। बायजीद बुस्तामी 191 हिजरी में पैदा हुए हैं, 261 हिजरी में फौत हुए हैं और आखिरी सहाबी जो फौत हुए हैं वो 110 हिजरी में हुए हैं। आखिरी सहाबी के फौत होने के 80 साल के बाद बायजीद बुस्तामी ऑलमोस्ट पैदा हो रहे हैं। तो वो ताबी कहां से? और भी खाली ताबी पे भी इक्तफा नहीं किया, उन्होंने कहा कि मौला अली का थापड़ा है। तो सर मौला अली तो 40 हिजरी में शहीद हो गए थे। वो मैं एक जगह मैंने कह दिया कि हजरत ताबईन, आप ताबईन में इनसे नहीं है, ये काफी देर बाद हजरत हुए। आप हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुरीद हैं। तो ये उससे बड़ी गलती है। उसकी वजह यह है कि इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 148 हिजरी 148 हिजरी में फौत हुए हैं और बायजीद बुस्तामी 191 हिजरी में पैदा हुए हैं। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी कभी लाइव मत बिठाना जी। किबला पीर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਇਹ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਸੁन्नी ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼? मैं बड़ा अच्छा सवाल है, मैं तुझे दसना। बहुत शुक्रिया हजरात, जड़ा मेरे सवाल करने वाले दा बड़ा अच्छा सवाल है, माकूल गल है। मदद जड़ी ना जी, पहले तकना है कि मेरे आका और तुहाडे आका अपनी जिंदगी विच के कीता। जी जी, अपने जिंदगी के कीता ते क्या आपने अल्लाह कोलू अलावा किसी को मदद मंगी? जी ठीक है ना। आप दा जड़ा अमल है वो सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफा ये है कि अल्लाह को मदद मंगो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।